नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आने वाली भर्ती अपर निजी सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और आपका ये कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी भी भर्ती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब एक आप चाहे धमकी समझिए फिर गुंडाई जो समझना समझ लीजिए, लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए बस। ठीक, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट है, आप खुद से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, कुछ नई चीज़ नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि कुछ एकदम खुफिया वाली चीज़। ठीक, इसे आप खुद से भी देख सकते हैं। आप न्यायालय की वेबसाइट पर जाइएगा और बिल्कुल नीचे देखिए होम पेज पर ये वैकेंसी पोजीशन करके दिया है। फिर ये आप इस वाले विकल्प पे आइए, यहाँ से जाकर के ये पीडीएफ खोल के देख सकते हैं। ठीक, तो ये 1 अप्रैल को ये अपडेट हुआ है, 1 अप्रैल 2023। और इसमें देखिए कितने अपर निजी सचिव और कितना समीक्षा अधिकारी, कितना सहायक समीक्षा अधिकारी और ये कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की भर्ती। ठीक, क्योंकि यही 4-5 तरीके की भर्ती हैं जो सीधी भर्ती है, बाकी तो सभी पदोन्नति होकर के तब वो होता है। ठीक, तो पहले ये अपर निजी सचिव इसकी बात कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ लिखा है कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जो कुल पदों की संख्या जो स्वीकृत है वहाँ पर 157 है, और जो अभी वहाँ काम कर रहे हैं जितने भी अपर निजी सचिव वो कुल 148 है। इसमें देखिए ये नहीं है कितने हिंदी या फिर कितने अंग्रेजी, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। ठीक, तो सब मिला जुला के ही है। तो 148 लोग काम कर रहे हैं, और जो कुल अभी रिक्तियाँ हैं वहाँ पर कुल 9 पद रिक्त हैं। ये अपर निजी सचिव माननीय न्यायमूर्ति के होते हैं। ठीक, तो ये उनके हो गए। अब देखिए जो एक और चर्चा हुई थी अभी कुछ समय पहले कि जो न्यायिक अधिकारियों के लिए जो अपर निजी सचिव रखे जाएंगे तो वो क्या है। तो उसके लिए देखिए नीचे आएंगे तो ये देखिए लिखा है कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी फॉर जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, तो ये कुल 29 पद है सृजित किए गए हैं, ये 29 खाली हैं। तो 29 पद आपका ये हो गया और 9 पद आपका ये हो गया। ठीक, तो कुल ये 38 पदों पर आपकी ये अपर निजी सचिव की भर्ती आएगी। अब जितना मैं आपको दिखा रहा हूँ आधिकारिक आंकड़ा, तो यही भर्ती आएगी। अब इससे इतर तो कुछ नहीं होगा कि 150-200 जो पहले चर्चा थी ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो अपना जैसे भी रखे होंगे, वो क्या चीज़ थे वो उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जो अभी वेबसाइट पर दिखा रहा है जो आधिकारिक आंकड़ा है तो वही है कि लगभग आपका ये 38-39 पदों पर ये भर्ती आएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेता हूँ कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, फिर ये कंप्यूटर ऑपरेटर। तो देखिए समीक्षा अधिकारी के लिए इनका ये कहना है कि कुल 1416 पद वहाँ सृजित हैं। ठीक है, और अभी जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं 1068 लोग। ठीक, और जितने पदों की रिक्तता चल रही है कुल 348 पद। तो कहने मतलब ये 348 पद पर भर्ती आएगी। इसी में से अब पूरी तो भर्ती दे नहीं देंगे कि लोग पकड़ो भैया ले जाओ पूरा 348, इसी में से ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी होंगे ये पदोन्नति पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए लिखा है कि सहायक समीक्षा अधिकारी, तो इसमें ये लिखा है कुल पदों की संख्या जो वहाँ सृजित है 468, जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं 375, और जो पद रिक्त है 93। ठीक, तो अब देखिए 348 पद आपका ये समीक्षा अधिकारी का रिक्त है, और 93 पद आपका ये क्या कहते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी का। और इसी में एक और पद है आपका ये कंप्यूटर असिस्टेंट, तो इसका भी कुल 6 पद रिक्त है। तो कुछ कंप्यूटर असिस्टेंट बनेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, कुछ सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे समीक्षा अधिकारी। तो अब ये 348 दिखा रहा है, तो पूरी भर्ती देंगे नहीं, कुछ पदोन्नति जब पा जाएंगे सहायक समीक्षा अधिकारी तो लगभग वही 150-200 बच जाएगा। तो इसी 150-200 पदों पर आपकी ये समीक्षा अधिकारी की भर्ती आएगी, ये एकदम तय है। ठीक है, 150 से कम तो एक को नहीं रहेगा, इतना आप मान के चलिए। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 150 से लेकर के 200 के बीच में आपकी ये समीक्षा अधिकारी की भर्ती आएगी। और तकरीबन यही क्या कहते हैं 60-70-80 आप मान के चलिए कि सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक, जितनी वेबसाइट पर दिख रही केवल इतना ही आपको दिखेगा, आप खुद से इसको देख लीजिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं। ठीक, बाकी जो आपको भर्तियां दिख रही हैं इसमें जो वगैरह भौकाली भौकाली नाम देख रहे हैं लिखा है, तो ये सब पदोन्नति करके होता है, तो सीधी भर्ती नहीं होती है। ठीक, तो ये बात हो गई। इसी तरीके आपका ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड सी और ग्रेड बी है। तो सी ही वाली जहाँ तक है शायद सीधी भर्ती आए, बी भी दे सकते हैं। ठीक, तो सी वाले में कुल 3 पद रिक्त हैं और बी वाले में 9 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो इसकी भर्ती आपकी आएगी। तो अब देखिए शायद 1 या 2 अप्रैल को आपको एक वीडियो में मैंने बताया था कि हाँ शासन के पास कुछ प्रस्ताव भेजा गया है कि हमने पद सृजित कर लिए हैं, हमको अब अनुमति दीजिए विज्ञापन वगैरह जारी करने के लिए। तो अब इन्होंने वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है, मतलब कि हाँ अब वहाँ से इनको कुछ ना कुछ अनुमति मिल ही गई है। ठीक है, तभी ये अपडेट किए हैं ये सारी चीज़ें। तो ये जो अभी आपकी समूह ग और घा वाली भर्ती चल रही है अभी पूरी नहीं हुई है। ठीक है,
तो देखिए शायद उसका जब अंतिम परिणाम जारी हो जाए या फिर जब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने लगे उसकी, तो उसके बाद में ही जारी करेंगे इसका विज्ञापन। क्योंकि देखिए पहले भी आपको बताया था कि ये लोग एक बार में 2 भर्ती नहीं करा रहे हैं, क्योंकि भर्ती कराने वाला एक ही आदमी है, रजिस्ट्रार जनरल। अब वो एक ठो में खुद ही फंसे हैं, दूसरी नहीं फंसाएंगे, ठीक है। तो जब तक एक भर्ती नहीं पूरी हो जाएगी तब तक ये दूसरी नहीं देंगे। अब बात ये है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी इसी के साथ में है या फिर नई सचिव आ रही है या फिर वो अलग आएगी, तो ये अब तामझाम मत पालिए। आनी भर्ती इसी साल है, 1 जुलाई, दूसरी छमाही से आप मान के चलिए, जुलाई के बाद से ही, ठीक है, जून के बाद से ये भर्ती आपकी शुरू हो जाएगी। तो कब तक आएगी थोड़ा इंतज़ार करिए, बाकी और कुछ पता चलेगा तो बताऊँगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। और हिंदी अपर निजी सचिव के लिए थोड़ा संशय है कि हाँ हिंदी आएगी भी या नहीं, क्योंकि देखो हिंदी का कुछ ज़्यादा काम उम नहीं है वहाँ, ठीक है। जो पिछली भर्ती आई थी 8-9 पद जो भी था, तो वो जो न्यायमूर्ति थे ना, तो वो उनके ऊपर था, तो वो अपने ही पास सब रख लेंगे। अब और न्यायमूर्ति लोग कहेंगे कि हाँ हमको भी हिंदी चाहिए, तो वो अलग बात है। वरना जो लोग नियुक्ति पाए हैं पिछली बारी, वही लोग अभी खाली हैं, ठीक। काम वहाँ पूरा अंग्रेजी में ही होता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हिंदी शायद ही आए, वरना अंग्रेजी ही यहाँ बोलबाला होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर के वीडियो का सार यही है। अपर निजी सचिव में कुल 38-39 पदों पर आपकी भर्ती आ रही है, जिसमें से कुछ आपका ये न्यायमूर्तियों का रहेगा, कुछ न्यायिक अधिकारियों का। समीक्षा अधिकारी का 150 से लेकर के 200 के बीच में रहेगा पद। सहायक समीक्षा अधिकारी का वही 70-80 पद रहेगा। बाकी ये आपका कंप्यूटर ऑपरेटर और ये कंप्यूटर असिस्टेंट ऐसे करके है, ठीक। तो यही खबर थी, आप इसको खुद से न्यायालय की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं, ठीक। इंतजार करिए, इसी जून के बाद से ही कुछ पता चलेगा तो आपको बताऊंगा, ठीक। क्योंकि ये वाली भर्ती पूरी हो जाए जो अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली आई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के परिणाम के बारे में यही था कि इसी महीने के अंतिम में जारी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अब जो NTA इतनी तेज़ी काम करता था वही अब सारी चीज़ें धीरे धीरे कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इंतज़ार करिए, ठीक। बाकी परीक्षा की बात करूं तो जैसा पिछली बार हुआ था वैसा इस बार भी होगा। कहने का मतलब कि आपकी दुलारी चहेती परीक्षा कंपनी NTA ये परीक्षा कराएगी, ठीक है। ऑनलाइन ही होगी, और ट्रिपल C कर लीजिए जिसके पास ना हो, ठीक है। और टाइपिंग का ही सारा खेला इसमें होता है, ठीक। क्योंकि 25, 30, 35 जो भी मांगते हैं उतनी गति होना अनिवार्य है, उससे कम नहीं, ठीक। बाकी NTA का खेला तो आपको बता ही चुका हूँ क्या कैसे होता है। वो ये भी कहता है भैया हम गलती करने का भी आगे काटेंगे और हम स्पीडो देखेंगे, तो सब तालमेल बना कर रख रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी इंतजार करिए, विज्ञापन जल्दी आएगा। जल्दी का मतलब ये आज कल या 1-2 महीना नहीं, जल्दी का मतलब आपको पता ही है कितना जल्दी, ठीक। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।